अब किसका विश्वास किया जाए और किसका ना किया जाए, ये सोचना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि जनपद संबल के थाना कैलादेवी क्षेत्र की ग्राम पंचायत भंगोरीपट्टी से ऐसी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां दो सगे भाई मामा व सगी मां ने हमसाज होकर अपनी ही सगी बेटी की निर्मम हत्या कर मां के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि झूठे आरोप लगाते हुए दूसरे लोगों पर फर्जी मुकदमा भी कायम करा दिया। लेकिन पुलिस ने जब ईमानदारी के साथ गहनता से घटना की जांच की और सबूत जुटाए तो हत्या का आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे में फंसाए गए दोनों ही लोग निर्दोष निकले और युवती की हत्या की असली दोषी सगी मां, दो सगे भाई व कलयुगी मामा निकला। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों भाइयों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अवैध असला भी बरामद कर लिया। हालांकि कलयुगी मामा अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने घटना का खुलासा कर तीनों को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। जनपद संबल के थाना कैलादेवी क्षेत्र में 18 और 19 की जो मध्य रात्रि थी, उस समय पुलिस को एक सूचना मिली कि एक 15-16 वर्षीय युवती है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई है और उसके परिजन है वो मौके पे विलाप कर रहे हैं। यह सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तत्काल मौका मुआयना किया गया, सभी उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और उसके बाद में इस घटना के सफल अनावरण के लिए 3 सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमें रवाना की गई। प्रथम दृष्टया उन्होंने जो तहरीर लिखवाई उसमें दो नामजद उन्होंने एनएस के जो है केसेस के आधार पर उन्होंने मुकदमा लिखवाया। पुलिस ने सर्वप्रथम उन दो जो नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद में उन दोनों लोगों का मौके पे नहीं होना पाया गया। उसके बाद में अग्रेतर विवेचना में सर्विलांस की टीमें और सीसीटीवी की टीमों द्वारा ये पता किया गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति है वो यहाँ आया और बाद में उस घटना कारित करने के बाद चले गए हैं। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये रिवील हुआ कि इस घटना में ये लोग, इसके परिवार के लोग, जिसमें गाजियाबाद के कड़कड़ मॉडल नाम की जगह पे रहते हैं, पिछले कई सालों से वहां पे रह रहे हैं। इन सब लोगों द्वारा एक कंस्पिरेसी बनाई गई कुछ दिन पहले कि किस तरीके से इस लड़की है इसकी हत्या की जाए, जो इनकी बेटी है और कईयों की बहन भी लगेगी। इसमें फिर 18 तारीख की शाम के समय मां ने अपनी बेटी को वहां से बस में बैठा के लाती है, काफी भारी बारिश के बीच में, और सौंधन पे उतरने के बाद में उनका एक ब्रदर है, भाई है, वो उनको बाइक पे बैठा के लेके जाता है और दूसरा भाई है वो सामने से अपने मामा के साथ गाड़ी में बैठ के आता है और चलती बाइक पर उस लड़की को उतार के उसके सिर में, उसके सीने में 2 गोली मारता है और उसके बाद में मामा के सहयोग से वापस फरार हो जाता है और गाजियाबाद चला जाता है। इस पूरी घटना का सफल अनावरण जो है हमारे थाना कैलादेवी पुलिस द्वारा किया गया है, जिसमें उनको एक 32 बोर की पिस्टल जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, 2 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके पे उस लड़की द्वारा अपने भाई के साथ जो स्ट्रगल हुआ है, उस घटना उसमें मौके से कुछ बाल और अन्य चीजें हैं, वो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुआ है और एक घटना का सफल अनावरण है वो पुलिस द्वारा किया गया है। इसके लिए मैं, मेरी जो सर्विलांस टीम है और जो सीसीटीवी की टीम है थाने की, उन सभी को 15,000 रुपए का इनाम की घोषणा करता हूँ। पूछताछ में इसके जो भाई हैं विनीत और नीरज और इसकी मां, इन द्वारा बताया गया कि लड़की का चाल चलन उनको ठीक नहीं लगता था और काफी समझाने के बाद जब वो नहीं मानी तो इसी वजह से परिवार के सभी सदस्यों ने मिलके उसका जो है मर्डर करने का प्लानिंग बनाया था। तो सर ये क्या पहले वाले जो सर आरोपी थे दुष्कर्म के, सर केवल उनको फंसाना चाहते थे, इसलिए सर उनके नाम सर ये एक सोची समझी साजिश थी इनकी, जिसके तहत ये चाहते थे कि पुलिस को जो अभियुक्त नामजद हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और इन्होंने विभिन्न प्रेशर ग्रुप से भी और यहाँ पे भी विभिन्न प्रकार के कुत्सित प्रयास किए गए ताकि पुलिस पे अनायास प्रेशर बना के जो नामजद अभियुक्त हैं ये लोग जेल चले जाएं। लेकिन पुलिस ने बिना किसी के दबाव में आए एकदम मेरिट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए घटना का एक सफल अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त आज जेल जा रहे हैं, जिसमें 2 सगे भाई और उनकी मां, और मां का जो भाई मामा है वो अभी भी फरार है, उसको जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। थैंक यू।